हेलो दोस्तों, नेक्स्ट है लुईस स्ट्रक्चर ऑफ NO2। जो नए बच्चे हैं वो वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले ये 6 स्टेप्स अपनी कॉपी में लिख लो। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी कॉपी में अपने में लिख लो। दोस्तों, किसी भी कंपाउंड की अगर लुईस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो ना तो कोई कंफ्यूज नहीं है, बस ये 6 स्टेप लिख लो आप। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। क्लियर दोस्तों, हमने टोटल 50 लुईस स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, तो आप अगर चाहो तो प्लेलिस्ट में देख भी सकते हो। ठीक है, तो देखो NO2 की अपने को क्या बनानी है, लुईस स्ट्रक्चर बनानी है। हमारी पहली स्टेप कहती है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। NO2 की लुईस स्ट्रक्चर बनानी है, पहली स्टेप कह रही है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोस्तों, यहां पे एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड में एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, इसके पास में 6 होता है और इसके पास में भी 6 होता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 6 2 12 5 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। जिन बच्चों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कंफ्यूजन है वो कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, सेकंड वाले पे 2 होता है, यहां 13 वाले पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इस ग्रुप के एटम्स के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट स्टेप हमारी कहती है डिटरमाइन द सेंट्रल एटम। नेक्स्ट स्टेप हमारी कहती है डिटरमाइन द सेंट्रल एटम, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो सेंट्रल एटम कौन सा हुआ मेरे दोस्त, नाइट्रोजन हो गया। क्लियर? तो नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम हो गया। मैग थर्ड स्टेप कहती है मैक द सिंगल बॉन्ड्स विद द सेंट्रल एटम। सिंगल बॉन्ड बना दो, जितने भी बचे हुए एटम्स ये बन गए। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारी करिए पुट द रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एटम्स एज ए लोन पेयर स्टार्ट फ्रॉम द आउटर एटम। जितने बचे हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, देखो 2 2 4 4 यूज में आ गए, बचे कितने यहां पे 4 यूज में आ गए, यहां पे कितने बचे 13 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए। क्लियर? अब उसको हम एज ए लोन पेयर रखेंगे स्टार्ट फ्रॉम आउटर एटम 2, और जब तक रखेंगे जब तक ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाए। 8 पे ये ऑक्सीजन हैप्पी हो जाएगा, फिर ये कहेगा कि मेरे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, आगे वाले को दो। आगे वाले मतलब दूसरे ऑक्सीजन को दो। अब इसको कितने हो गए हमारे, देखो 8 8 10 हो गए, 12 14 और 16। ये हैप्पी हो गया, ये कहेगा अब मुझे नहीं चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बचा हुआ है, तो ये हम इस नाइट्रोजन को दे देंगे। समझ में आ गया? पहला स्टेप दोस्तों कुछ नहीं है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेना, डिटरमाइन द सेंट्रल एटम, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फाइंड कर लेना, सिंगल बॉन्ड बना देना, और फोर्थ में पुट रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड एज ऑन द एटम्स एज ए लोन पेयर रख देना। दोस्तों, लुईस स्ट्रक्चर में बहुत कंफ्यूजन होता है और मैं गारंटी देता हूं कि क्या नाम है, बस ये 6 स्टेप्स याद रखो आप, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप कहती है टर्न लोन पेयर्स ऑन इनटू डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स टू गिव एवरी एटम एन ए ऑक्टेट और ड्यूएट। ये ऑक्सीजन हैप्पी हो गया क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये ऑक्सीजन हैप्पी हो गया, इसका कंप्लीट ऑक्टेट हो गया, लेकिन ये नाइट्रोजन हैप्पी नहीं है। इसके पास में 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास में 3 की कमी है, 3 मिलते ही ये भी खुश हो जाएगा।
अब वैसे कैसे करेंगे, टर्न करेंगे, इसको टर्न करवा दो, तो टर्न करवाया तो ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर हो गए। क्लियर। अब इसके पास में देखो, ये इस पे हैप्पी हैप्पी, ये अभी भी एक कमी है इसमें, 4 2 4 1 7, एक कमी। अब ये ऑक्सीजन कहता है कि टर्न कर ले, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑक्सीजन बोलेगा टर्न कर ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नाइट्रोजन कहेगा, ये ऑक्सीजन ये भी कहता है कि टर्न करूंगा तो 2 ही करूंगा, 1 नहीं करूंगा। समझ में आया? तो ये अगर 2 ऑक्सीजन टर्न कर देता है तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि इसके पास में देखो 4 4 2 8 1 9 हो जाएंगे। और मेरे दोस्त, नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता। इस पीरियोडिक टेबल में याद रख लो, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, इनका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होता। नीचे वालों को हो जाता है, जैसे सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, इनका नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होगा, क्योंकि टर्न करोगे तो ऑक्सीजन का तो फॉर्मल चार्ज वैसे रिड्यूस होगा, लेकिन नाइट्रोजन कहता है कि नहीं नहीं, मैं साथ में ही हैप्पी हूं, मेरे को 9 नहीं चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप निकालो, असाइन द फॉर्मल चार्जेस ऑन एटम्स। असाइन फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मल चार्ज निकालो। देखो ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस यहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 2 4 और 6 0 हो जाएगा इसमें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, वो फॉर्मूला होता है वैसे, आप डायरेक्टली ऐसे ही निकाल लिया करो। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कितने हैं इसके पास में, देखो 2 2 4, ये तो लोन पेयर, तो इसी के बॉन्ड में से हाफ कर लिया करो, 2 2 4 और 6। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज 0 इसमें, 2 2 4 6 और 6 माइनस 7, तो इस पे आ गया -1 फॉर्मल चार्ज, और इस पे आ गया 5 माइनस 1 2 3 और 4, इस पे आ गया +1 फॉर्मल चार्ज। क्लियर हुआ? ठीक है। अब 6th स्टेप हमारी ये कहती है कि ट्राई टू मिनिमाइज फॉर्मल चार्जेस इफ पॉसिबल। दोस्तों यहां पे अगर टर्न करवाया ना, तो यहां इसका फॉर्मल चार्ज मिट जाएगा, इसका फॉर्मल चार्ज और मिट जाएगा, और इसका भी देखो 2 2 4 1 5, इसका भी फॉर्मल चार्ज मिट सकता है। लेकिन फॉर्मल चार्ज मिटाने के चक्कर में इसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा, और वो नाइट्रोजन को कतई बर्दाश्त नहीं है। ट्राई टू मिनिमाइज फॉर्मल चार्जेस तब करते हैं जब ऑक्टेट एक्सपेंड होने की कंडीशन हो, जैसे फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ। समझ में आ रहा है? तो इसका यही होगी इसकी लुईस स्ट्रक्चर। क्लियर। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 और 2 4। क्लियर, दैट इज द लुईस स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहां पे देखो टोटल फॉर्मल चार्ज वैसे 0 हो जाएगा, -1 और +1 को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है।